Hello everyone, Double tap to activate. Double tap to activate. how are you all? चलिए शुरू करते हैं आज HTML का क्लासेस। आई होप सो के सब बहुत मज़े में होंगे। दोस्तों, आपने अब तक बटन को डाउनलोड कर वो बटन को ऐड करना सीखा कि आपको कोई डाउनलोड बटन करना है या कोई और बटन ऐड करना है। तो बटन बेसिकली कैसे ऐड करेंगे ये आप अब तक सीख चुके हैं। ये बहुत अच्छे से मैंने आपको सिखा दिया है। अब बात करते हैं आज लिंक ऐड कैसे करते हैं। यूआरएल ऐड करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको आना चाहिए यूआरएल भी। मैं 2-3 क्लास में ऐड करना बताऊंगी, आज बता देती हूँ। देखिए यूआरएल, आप जब आप कोई चैनल क्रिएट करते हो या कोई आप वेबसाइट बनाते हो तो उसका यूआरएल आपको मिल जाता है। और जब मिल जाता है यूआरएल तो तब वो वेबसाइट में तब उस वेबसाइट ठीक है। अगर जो ये आप बटन मतलब एचटीएमएल पेज पे यूआरएल आप बना रहे हो तो इसका यूआरएल नहीं दे सकते क्योंकि ये अभी वेबसाइट नहीं बना। जब वेबसाइट बन जाएगा तो तब इसका यूआरएल आप कहीं भी दे सकते हो। लेकिन अभी इसमें यूआरएल दे रहे हो तो इसका मतलब आपके पास यूआरएल होना चाहिए। समझ में आई मेरी बात? कि जब तक वेबसाइट आपकी क्रिएट नहीं हुई है पूरी तब तक आपको लिंक तो नहीं मिलेगा। ऐसा तो नहीं कि मैं अभी इस पेज पे लिंक डाल दूं कोई, जब वेबसाइट क्रिएट हो जाएगी तभी तो कोई लिंक मिलेगा। किस तरह आपने कोई यूट्यूब चैनल बनाया, जब चैनल बन गया तभी तो लिंक मिलेगा। ये चैनल की एंट्री करते ही थोड़ा सा काम करते ही आपको लिंक मिल जाएगा? नहीं मिलेगा ना से। तो अगर आपको इस पेज पे कोई लिंक डालना है तो आपके पास वो लिंक होना चाहिए। समझ में आया? वो आपके पास लिंक होना चाहिए, ये वो लिंक जरूर होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि इसमें एंकर टैग का यूज किया जाता है। किसका? एंकर टैग का यूज किया जाता है। तो अब आप सुन लो कितनी तरह के टैग्स हो गए इसमें। एक तो होता है शुरू का एचटीएमएल टैग जो होता ही होता है, एक हेड टैग होता है, ये भी बहुत ज़रूरी। इसके बिना आप सबमिट या डाउनलोड जो भी करेंगे वो प्रोसेस नहीं हो पाएगा। टाइटल टैग में आपको टाइटल देना है। बॉडी टैग वो ज़रूरी है, इन्फॉर्मेशन, हेडिंग, एट्रीब्यूट्स वगैरह जो भी आपको अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट, लिस्ट आइटम जो भी देने हैं सब बॉडी टैग में दिए जाएंगे। समझ में आ रहा है आपको बात? बटन भी ऐड करना है तो आपको बॉडी टैग में ही करना है। कितनी हेडिंग देनी है वो भी आपको, आपको लाइन कैसे चेंज करनी है, किसको हाईलाइट करना है, क्या बोल्ड करना है, क्या इटैलिक करना है, क्या कुछ अंडरलाइन करना है, पूरा का पूरा कहाँ है? बॉडी में। अगर आपको टेबल भी यूज़ करनी है, टेबल ऐड करनी है तो भी आप बॉडी टैग में वो करेंगे। टेबल में रोज एंड कॉलम्स कैसे बनाएंगे, हेडर रोज क्या होती है, हेडर कॉलम क्या होते हैं, वो मैंने आपको सब कुछ बताया ना। तो ये तमाम बातें आप जानते हैं। अब आप मुझे बताने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो फटाफट से अब हम क्या करेंगे कि अब हम ये देखें कि आपके पास आप कौन सी वेबसाइट का लिंक देना चाहते हैं इस पेज पर। आपके पास वो वेबसाइट या वो चीज़ मौजूद है जिसका आपको यूआरएल देना है। वो यूआरएल है तो आप जो है अपने सिस्टम में कहीं से कॉपी करके कंट्रोल-C करके रख लीजिए। नहीं है तो उस वेबसाइट पर जाइए जिसका आपको लिंक देना है, उस चैनल पे जाइए और कॉपी कर लीजिए। कहीं भी आपको जो भी देना जहाँ का यूआरएल, या फिर आप गूगल या किसी और चीज़, किसी का भी यूआरएल देना हो, गूगल का मत दीजिए। किसी कोई अपनी वेबसाइट है या किसी और के देना चाहते हैं, आप कुछ बना रहे हैं तो उसमें वो कॉपी कर लीजिए कहीं पे, ठीक है। और अब आप क्या करो, सबसे पहले जाओ नोटपैड में एचटीएमएल तो लेस एचटीएमएल ग्रेटर, बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं तो आपको हज़ारों टैग बता चुकी हूँ। लेस हेड ग्रेटर, लेस टाइटल ग्रेटर, टाइटल में जो देना है वो दो, लेस लेस टाइटल ग्रेटर क्लोज कर दो, लेस बॉडी ग्रेटर, एट्रीब्यूट यूज़ करना है तो करो, नहीं करना है तो नहीं। फिर उसके बाद जो है आपको हेडिंग वेडिंग जितनी बनानी है बनाओ, टेबल बनानी हो अपने हिसाब से बनाओ, है ना। आपको कुछ डाउनलोड के लिए बटन वटन ऐड करने हैं वो अपने हिसाब से करो, मैं बता दिया है। अब आप यहाँ पे करो सबसे पहले क्या, अब यहाँ पे करोगे आप कि आपको यहाँ पे करना है लेस एंकर, क्योंकि आप यहाँ पे एट्रीब्यूट का एक एट्रीब्यूट का यूज इसमें भी करोगे। कहाँ बोल्ड करना है, कितना कहाँ इटैलिक करना है, कहाँ अंडरलाइन करना है, ये आप ध्यान रखो खुद से, ठीक है। ये मैं आपको नहीं बताऊंगी। अब आप क्या करोगे कि यहाँ पर आप एक टैग का यूज करो, लेस एंकर, ANCER, लेस एंकर स्पेस। अब यहाँ पे आप करो HREF, याद रखना इक्वल। HREF का यूज क्यों किया जाता है? ताकि आप जो है आप कोई जो है मतलब चलो आप पहले एक काम करो, इससे पहले एक और करो। अभी HREF को भी काटो, इक्वल को भी काट दो, और है ना ये सब इक्वल को भी, HREF को भी काट दो, और इसको भी एंकर को भी और लेस को भी। पहले आप यहाँ पे लिखो, ऊपर लिखा जाएगा हाँ अबाउट मोर इन्फो यू कैन विजिट, क्या अबाउट मोर इन्फो,
अबाउट द मोर इन्फो यू कैन विजिट, ये एक लाइन लिखो, फिर लेस बी आर ग्रेटर से लाइन चेंज करो, अब दो यहाँ पर लेस शिफ्ट कॉमा से फिर एंकर और फिर स्पेस करो। अब यहाँ पर एक एट्रीब्यूट का यूज करेंगे हम, जिससे क्या होता है कि अगर आप उस लिंक पे क्लिक करो तो वो प्रॉपर काम करे। तो लेस एंकर स्पेस और आप दो HREF, याद रखना HREF, फिर इज इक्वल टू पुट कोड शिफ्ट अपोस्ट्रोफी है, शिफ्ट टिक से अपोस्ट्रोफी टिक होता है, कोड ओपन किया। अब आप जो है इसमें जो लिंक देना है आपको वो लिंक दे दो, और लिंक देने के बाद क्या करो, फिर इसको ग्रेटर कर दो, ठीक है, ग्रेटर कर दो। और ग्रेटर करने के बाद ये आपका जो है एंकर टैग ओपन हो गया। क्या लिखा, लेस एंकर, फिर HREF इज इक्वल टू यानी बराबर, और फिर कोट ओपन किया। कोट ओपन करके वो जो लिंक था जो आपने देना है वो लिंक या तो लिखो या पेस्ट करो, क्या करो, या तो लिखना या पेस्ट करना। फिर उसके बाद जो है उसको वहाँ पर कोड क्लोज किया, ग्रेटर लगा दिया, और अब इस लिंक का नाम दो। मान लो मिसाल के तौर पे मैंने दिया नेशनल एसोसिएशन ब्लाइंड का, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी नेशनल एसोसिएशन ब्लाइंड, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने ग्रेटर के बाद ये लिखा, लिंक का नाम दिया है, लिंक तो मैंने एंकर उसमें टैग में यूज कर लिया, ठीक। और नाम देने के बाद फिर अब यहाँ करूंगी लेस स्लैश एंकर ग्रेटर, लेस स्लैश एंकर ग्रेटर। और अब आप क्या करो, इसे लेस स्लैश बॉडी ग्रेटर करके बंद कर दो, F12 करके इसको सेव कर दो। ये पहले से बना हुआ है तो कंट्रोल एस कर दो खाली, इसको रन करके देखो तो बोलेगा यू अबाउट मोर इन्फो यू कैन विजिट नेशनल एसोसिएशन ब्लाइंड लिंक। ये एग्जाम दे रही हूँ, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड लिंक। जैसे इस पे एंटर करोगे पूरी की पूरी वेबसाइट खुल जाएगी। इसी की तरह किसी भी वेबसाइट का दे सकते हैं आप लिंक। कल की क्लास में एक और वेबसाइट का आपको लिंक दे के बताऊंगी। दोस्तों जितना एक्सप्लोर करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आपको बहुत फ़ायदा रहेगा, उतना ही आपका हाथ साफ होगा। तो कल की क्लास में फिर मिलते हैं। आज मैंने आपको लिंक ऐड करना बताया, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताई है। इस इंटरेस्टिंग चीज़ को यूज़ कीजिए, इसका इस्तेमाल कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर कीजिए। थैंक यू सो मच।